उस पर बोलता है कि जो भी मेरी औरत का फ़ोटो वीडियो वायरल कर रहा है उसकी मैं गाली देता है। उस पर मैं रिप्लाई देती हूँ कि मैंने तो नहीं किया है। तो गाली गलौज और देना चालू करता है। जब वो गाली देता है तो मैं उसको जवाब भी देती हूँ कि जिसके लिए तू गाली दे रहा है वो होगी। बहुत ज़ोर से फाइट पड़ता है और मैं रोड पे गिर जाती हूँ, मेरा बुर्का खुल जाता है, हिजाब फट जाता है। आमिर का स्टेटमेंट आया था एंड जब मैं पुलिस वाले को बताती हूँ ये आमिर है तो वो बोलता है मैं नहीं जानता। फिर मैं उसको रिकॉल कराती हूँ, मेरे वीडियो के नीचे तुमने कमेंट किया था, तो वो बोलता है अरे सर ये कैसी लड़की है मैं जानता हूँ। हाय गाइस, दिस इज किन्नरी सिंह, वेलकम टू फिल्मी बीट। एंड आज हमारे साथ हैं इफ़त। कई दिनों से डेफिनेटली सोशल मीडिया हो कई जगह बातें चल रही हैं। अदनान इनके भाई हैं एंड अपेरेंटली जो भी गलत हुआ है अदनान और इनके बीच में वो बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है। लेकिन इफ़त, भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो सबसे सुंदर रिश्ता होता है। एंड आई एम श्योर कि आप और अदनान जब छोटे थे या टीनेज ईयर्स अगर हम कह लें तो आई एम श्योर एक फेज तो था जब रिश्ते की शुरुआत तो अच्छी थी। तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि बचपन में या टीनेज में वो एक अच्छा फेज कैसा था जब आपके बीच में सब कुछ अच्छा था। हाय किन्नरी, बचपन में बहुत अच्छा फेज़ था। इनफैक्ट बचपन क्या अभी बड़े होने तक का फेज़ काफ़ी अच्छा था। चीज़ें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के वजह से ही ख़राब होना स्टार्ट हुई है। और बचपन में तो हम साथ में खेले हैं, स्कूल गए हैं, ट्यूशन्स गए हैं और जैसा बचपन में हर कोई भाई बहन का झगड़ा होता है वैसे हमारे में भी हुआ है। तो वो एक बॉन्ड जो था बचपन का वो तो रहा ही है हमारे बीच में। अभी फ़िलहाल जो हुआ है ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो उनको हुई है या करवाई गई है उस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। राइट। जब आप कह रहे हो मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन आई एम श्योर ये मिसअंडरस्टैंडिंग शायद बहुत बड़ी थी तभी बात लीगल तक आई। जितना भी आप बता पाएँ कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि बातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपको भी मीडिया में आना पड़ा। देखो फ़िलहाल अभी जो सिचुएशन हुई है, अगर मैं उस सिचुएशन की बात करूँ तो मैं मेरे पेरेंट्स से मिलने गई थी हॉस्पिटल, जो कि है अल्ट्यूज़ हॉस्पिटल, सैटरडे के दिन। एंड मैं वहाँ मेरे फादर इन लॉ के साथ गई थी। वहाँ पे अदनान मौजूद नहीं था। विद इन 5 to 10 मिनट्स अदनान वहाँ आता है, क्वेश्चन आउट करता है मेरे फादर को कि ये यहाँ पे क्यों आई है। 2 बार क्वेश्चन करता है। मेरे फादर का ये जवाब रहता है बेटी है, देखने आई है, तबीयत ठीक नहीं है। उस पर बोलता है कि जो भी मेरी औरत का फ़ोटो वीडियो वायरल कर रहा है उसकी तो मैं गाली देता है। उस पर मैं रिप्लाई देती हूँ कि मैंने तो नहीं किया है। तो गाली गलौज और देना चालू करता है। जब वो गाली देता है तो मैं उसको जवाब भी देती हूँ कि जिसके लिए तू गाली दे रहा है वो होगी, जो भी उसने वर्ड यूज़ किए होंगे। इस पर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, सीधा आता है और मारने लगता है। उस दौरान इट वॉज़ वेरी क्विक कि इतना जल्दी हुआ है वो कि कुछ सेकंड्स में ही हुआ होगा या कुछ मिनट्स में हुआ होगा। मेरे फादर इन लॉ रोकने आते हैं तो उनको लात मारते हैं, वो गिर जाते हैं। माय फादर जिनके हाथ में आईवी लगी हुई है, जिनका ऑपरेट जो हो रहे हैं अंडर मेडिकेशन से, वो बेड पे से उठ के उसको पकड़ लेते हैं। द हॉस्पिटल स्टाफ कम्स इन, द डॉक्टर विथ होम ही हैड केम टू मीट, वो पकड़ लेते हैं। एंड मेरे फादर बोलते बेटा निकल यहाँ से, जल्दी निकल। मैं वहाँ से 2nd फ्लोर से लिटरली भागते हुए ग्राउंड फ्लोर पे आती हूँ ऑटो करने के लिए। मैं रोड साइड फेस करके खड़ी होती हूँ ऑटो करने के लिए कि पीछे से मुझे बहुत ज़ोर से फाइट पड़ता है और मैं रोड पे गिर जाती हूँ, मेरा बुर्का खुल जाता है, हिजाब फट जाता है। मुझे छोड़ के वो मेरे ससुर ने जैसे देखा मेरे ससुर मेरे तरफ आते हैं, बिकॉज वो थोड़ा आगे रहते हैं बस स्टॉप के पास में। वो मेरे ससुर को मारने लगता है, फाइट मारता है, किक करता है एंड उनका चश्मा टूट जाता है, वो गिर जाते हैं रोड पे, थोड़े अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ही इज़ ऑलमोस्ट 59 years old एंड ही इज़ अ हार्ट पेशेंट। ही हैज़ 3 stunts इन हिज हार्ट। ये करने के बाद में आई एम स्क्रीमिंग ऑन द रोड कि कोई वीडियो बनाओ, क्योंकि वो टाइम एक ऐसा है ना कि दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं खुद निकाल के वीडियो बनाऊँ। और बहुत क्विक हुआ है ये सारी चीज़ें। एंड फिर उसके बाद में मैं वहाँ से ऑटो करती हूँ, रिक्शे वाले को पूछती हूँ कि यहाँ पे कौन सा पुलिस स्टेशन नज़दीक है। मुझे नॉलेज नहीं था कि वहाँ पे कौन सा पुलिस स्टेशन नज़दीक है। ऑटो वाले के बोलने पे मैं मेरे ससुर को लेके पहुँचती हूँ बांगुर नगर पुलिस स्टेशन। वहाँ जाने के बाद में पुलिस वाला मेरा स्टेटमेंट नहीं लेता है, बिकॉज ही सेज़ कि हेल्थ इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, प्लीज़ टेक योर फादर इन लॉ टू द हॉस्पिटल। उनकी हेल्थ देखो, उसके बाद हम तो बैठे ही हैं यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए। मैं मेरे फादर इन लॉ को लेके पहुँचती हूँ हॉस्पिटल एंड आई इन्फॉर्म माई हस्बैंड अबाउट द सेम।
मेरे हस्बैंड अपने दोस्त के साथ आते हैं, तब तक का मेरे फादर इन लॉ का ECG, ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ें चेक होती है. अनफॉर्चुनेटली वो हॉस्पिटल में एक्सरे की फैसिलिटी नहीं होती है. एक्चुअली होती है फैसिलिटी, बट द बॉय हु टेक्स एक्सरे वो अवेलेबल नहीं होता, बिकॉज 11:30-12 बजे कुछ बज चुके थे. रात की बात है ये. एंड मैं मेरे फादर इन लॉ को वहाँ हॉस्पिटल में छोड़ के मेरे हस्बैंड के दोस्त के साथ में, मैं मेरे हस्बैंड के साथ में प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे पहुंचती हूँ, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड ऑन 100 नंबर, और एक पुलिस वैन वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद रहती है. वहाँ पहुँचने के बाद में पुलिस को मैं बताती हूँ, सर अदनान ऐसा वैसा. एंड जैसी मैं बता रही होती हूँ, आमिर सिद्दीकी की वहाँ पे एंट्री होती है. एंड मैं पुलिस वाले को बोलती हूँ, सर यही है, ये है आमिर, इससे अदनान का दोस्त है. ये चीज़ बोलने पे आमिर का एक स्टेटमेंट आता है कि अरे सर ये कौन है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ. इस पे मैं उसको रिकॉल कराती हूँ कि आमिर, जिसकी वीडियो के नीचे एक्चुअली मैंने एक इंटरव्यू दिया था कोई न्यूज़ चैनल को, उसके नीचे आमिर ने बहुत बड़ा सा कमेंट किया था कि दिस इज स्टूपिड, झूठी है, ब्लड रिलेशन होता तो वगैरह वगैरह जो भी था, एंड लेट्स फोकस ऑन द सेलिब्रेशन. सो फर्स्टली, if a person does not know both the sides of the situation, he must not comment on the same. ये इंटरव्यू क्या था इफ़त, अगर बता पाए? वो इंटरव्यू कुछ इस तरह था कि मेरे फादर को अदनान ने गाली दी थी. ओके. और ये बहुत जूनी बात है, हाल ही की बात है, ये अगस्त की बात है. ओके. तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी थी. एंड पहले भी मैंने सॉर्ट आउट करने की अदनान से कोशिश की थी, बट वो नहीं रेडी हुआ था. तो ये मेरी एक लास्ट कोशिश थी इंटरव्यू में जाके. देखो, चीज़ें दोनों तरफ से हुई थी, नो डाउट. उसने गाली दी थी तो मैंने भी कुछ चीज़ें बोली होंगी, बट वो मेरी एक लास्ट कोशिश थी उसको मनाने की. और थोड़ी बहुत बातें मैंने शायद फ्लो में बोल दी होगी अबाउट हिज मैरिज और एनीथिंग, बट दैट वाज नथिंग रॉन्ग. जो भी स्टेटमेंट या जो भी इंटरव्यू दिया था वो टोटली 100% करेक्ट था, बिकॉज एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेने से पहले जानता है चीज़ें, उसके बाद ही इंटरव्यू लेता है. तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है, मतलब जो इंटरव्यूअर था उसने पूछा था आप माफ़ी मांगना चाहती हो या मंगवाना चाहती हो. तो मैंने बोला हूँ मैं छोटी, अगर छोटे होकर मैं माफ़ी मांग लूँगी तो कुछ चला नहीं जाएगा. तो जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई होगी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, प्लीज़ कुछ अच्छे पल याद कर लो और मुझे माफ़ कर दो. ये मेरा इंटरव्यू था. तो उसके नीचे आमिर का स्टेटमेंट आया था. एंड जब मैं पुलिस वाले को बताती हूँ ये आमिर है, तो वो बोलता है मैं नहीं जानता. फिर मैं उसको रिकॉल कराती हूँ, मेरे वीडियो के नीचे तुमने कमेंट किया था. तो वो बोलता है अरे सर ये कैसी लड़की है, मैं जानता हूँ. उसने जब ये बोला, कोई भी लड़की होगी वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगी. मैं तो हो ही गई थी. शुक्र है कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट हैव आई डन विथ हिम. तो मैंने खाली कैमरा चालू किया और मैंने बोला ये है आमिर सिद्दीकी अदनान की दलाली करने आया है, मतलब वकालत करने आया है. एंड वो वीडियो मैंने डाल भी दिया मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे. अब इसके बाद पुलिस वाले मुझे बोलते हैं कि आप चलो पुलिस स्टेशन, बिकॉज अदनान तो यहाँ है नहीं, हम वहाँ चल के आपका स्टेटमेंट लेते हैं. वहाँ मैं जाती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ में, पीछे पीछे आमिर सिद्दीकी भी आ जाता है पुलिस स्टेशन. मैं मेरा स्टेटमेंट वहाँ देती हूँ, लगभग कुछ 2:30 बज जाते हैं ये सारी चीज़ें होते होते. आमिर वहाँ पे मौजूद होता है, 2-4 आमिर के और दोस्त आते हैं, वो भी अकेले में सर से मिलते हैं, द कांस्टेबल जो रहते हैं उनसे, और क्या बात करते हैं वो अब वो दोनों ही बेहतर बता पाएंगे. ये होने के बाद में कुछ 2:30 बजे वहाँ पे मेरी सिर्फ NC ली जाती है, बिकॉज एक्सरे की रिपोर्ट्स नहीं आई हुई रहती है. NC लेकर लाइक आई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड, बिकॉज ये सारी चीज़ें हुई. इसके बाद में इफ़ यू आर गिविंग मी जस्ट एन NC, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद दैट. तो मैं वहाँ से निकलती हूँ कुछ 3 बजे के करीब. मैं वहाँ से निकलती हूँ, हम रास्ते में जा ही रहे होते हैं. आई स्टे इन माहिम एंड वो इंसिडेंट हुआ है बांगुर नगर में, मतलब मलाड में. तो रास्ते में मेरे फादर इन लॉ को काफ़ी तकलीफ़ होती है हाथ में. तो मैं बोलती हूँ हम जाएंगे हॉस्पिटल, अभी के अभी घर नहीं जाएंगे, पहले हॉस्पिटल जाएंगे. आई टेक हिम टू साइन हॉस्पिटल, जहाँ पे उनका और मेरा दोनों का मेडिकल कराती हूँ, बिकॉज मुझे भी चोट लगी थी अंदरूनी. मतलब कोई फाइट अगर आपको मारे या ऐसा मारे तो वो अंदरूनी घाव होता है, भले आपको वो दिखेगा नहीं. मैं मेरा और मेरे फादर इन लॉ का मेडिकल करवाती हूँ. मेडिकल में क्लियरली आता है, माई फादर इन लॉ हैज़ अ वेरी सीरियस इंजरी ऑन हिज लेफ्ट हैंड. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू क्लियर इट फ्रॉम योर वीडियो कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं, समटाइम्स इट्स ऑन राइट, समटाइम्स इट्स ऑन लेफ्ट. सो व्हेन यू take a video from front camera, the angle is different, and when you take it from the back camera, the angle is different. तो उस वजह से हुआ है. और पट्टे की जो बात की जा रही है, जिस दिन इंसिडेंट हुआ था उस दिन इमरजेंसी में जो पट्टा पहनाया गया था
और जब रिपोर्ट्स आने के बाद जो पट्टा पहनाया गया था, हम डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ने जो बोला था हमने वो चीज़ फॉलो की थी, इस वजह से पट्टा चेंज हुआ था। अब मैं सुबह के 6 बजे घर वापस पहुंचती हूँ। घर आने के बाद में 6 बज के कुछ मिनट पे हम रात का खाना खाते हैं। बस पूरी रात इसी में गुजर गई। 9:30-10 बजे का वो इंसिडेंट हुआ था, फिर रात भर ये सारी चीज़ हुई। सुबह मैं खाना खाती हूँ एंड देन द नेक्स्ट डे आई रीच आउट टू मिस्टर फुरकान शेख, ही इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट एंड उनको मैं अप्रोच करती हूँ, उनको मैं सारा इंसिडेंट बताती हूँ। विद द हेल्प ऑफ हिम आई फाइल एन FIR अगेंस्ट अदनान। द नेक्स्ट डे FIR करते हैं हम और हम घर वापस आ जाते हैं। अब ये सारी चीज़ में हमें बाद में पता चलता है नेक्स्ट डे कि अदनान वॉज अरेस्टेड बट ऑन द सेम डे ही वॉज लेफ्ट ऑन बेल। तो इसमें मुझे ये चीज़ बहुत सताती है कि एक इंसान अगर कोई क्राइम कर रहा है एंड ही नोज़ कि क्राइम करने के बाद मैं बेल पे छूट जाऊंगा, तो जस्टिस तो कहीं हुआ ही नहीं। मतलब हर इंसान, हर वो क्रिमिनल ऐसी करेगा कि वो क्राइम करेगा और फिर उसको पता है कि पैसे दे के या बेल लेके मैं तो बाहर घूम सकता हूँ। तो ये चीज़ें हुई। सो आई सीक जस्टिस फॉर व्हाट हैज़ हैपेंड विद मी एंड माय फादर इन लॉ। जो ब्रूटली उसने मारा है मुझे और मेरे फादर इन लॉ को, और जिसकी गवाह हैं सारे लोग, जिसके विटनेस जो डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है, उनका स्टेटमेंट भी नोट किया गया है। तो आई सीक जस्टिस फॉर व्हाट एवर दिस हैज़ हैपेंड। राइट।